नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। हमारी खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आपका सभी का स्वागत है। नए साल के आगाज के साथ ही देश की जनता के लिए एक अच्छा फैसला सामने आया है। इस फैसले के तहत अगर आपको होटल या रेस्टोरेंट की सर्विस पसंद नहीं आई तो आप सर्विस चार्ज देने से इनकार कर सकते हैं। आमतौर पर बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लिया जाता है, जिसकी आड़ में वो आपकी जेब पर डाका डालते हैं। तो क्या है सर्विस चार्ज और अनजाने में कैसे कट रही है आपकी जेब, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अब अगली बार जब भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाएं और वहां की सर्विस पसंद नहीं आए तो आप उसे सर्विस चार्ज ना दें। जी हाँ, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि रेस्टोरेंट के बिल में लगने वाला सर्विस चार्ज ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। अगर आपको होटल की सर्विस पसंद नहीं आई तो आप सर्विस चार्ज देने से इनकार कर सकते हैं। बता दें कि रेस्टोरेंट और होटल ग्राहकों के बिल में सर्विस टैक्स और वैट के अलावा 5 से 20% तक सर्विस चार्ज भी वसूल रहे हैं। ये चार्ज एक तरह से टिप के रूप में लिया जाता है। हालांकि सर्विस चार्ज पर ये नियम पहले से था, लेकिन कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स जबरदस्ती सर्विस चार्ज वसूल रहे थे। दरअसल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के मुताबिक अगर किसी उपभोक्ता को गलत तरीके से सर्विस के बदले पैसा देने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो इसकी शिकायत कंज्यूमर फोरम से कर सकता है। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि अपने यहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट को इस बारे में जानकारी दें। इसके अलावा होटल्स और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज की जानकारी सही जगह देने के लिए बोर्ड लगाए जाने की बात भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं CA सुरेश कोठारी जी। सुरेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा और आज की अगर हम बात करें तो बहुत ही अपकमिंग इशू है ये सर्विस टैक्स या सर्विस चार्ज की। जो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज का डिफरेंस क्या है। सर्विस टैक्स ये है जो कि मतलब जो कि कंपलसरी टैक्स है, जो कि जैसे वैट लगता है वैसे भी सर्विस टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स में जब भी कोई भी रेस्टोरेंट्स अगर हमें कोई भी सर्विसेज अगर प्रोवाइड करता है तो साथ में सर्विस के साथ साथ में वो कुछ फूड्स या कुछ सामान भी प्रोवाइड करता है। तो जितनी भी सर्विसेज वो देता है, जो बिल हमारा होता है उसका 40% सर्विस टैक्स दिया जाता है। तो लगभग ये अभी 15% के करीब रेट है, तो 6% सर्विस टैक्स होता है। और जहां तक सर्विस चार्जेस की बात करें तो ये एक बिल्कुल ऑप्शनल चीज है। सर्विस चार्जेस सारे होटल्स नहीं लगाते, कुछ होटल्स लगाते भी हैं। अगर कुछ होटल्स सर्विस चार्जेस लगाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सर्विस चार्जेस हम उन्हें दें। पहले ये जानकारी लोगों को नहीं थी। कई लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स दिल्ली में कंप्लेंट की PG पोर्टल के माध्यम से और दूसरे अन्य माध्यम से, और उनकी कंप्लेंट पे, उनकी शिकायतों पर सुनवाई हुई और सरकार ने यह निर्देशित किया है सारे राज्य शासन को कि आप भी अपने यहाँ लोगों को निर्देशित कीजिए और जो सर्विस चार्जेस है यह केवल ऑप्शनल होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं महेंद्र कांकेर से। महेंद्र जी, पूछे क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मेरा एक सवाल है मैडम, जैसे इस प्रकार की हमको सर्विस टैक्स खाने मिलते थे, इसका शिकायत कहाँ पर करेंगे सर? जी, अगर शिकायत करना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो कहाँ करेंगे? शिकायत करने के लिए एक गवर्नमेंट की साइट है जो कि बहुत अच्छी साइट है, pgportal.gov.in। जी, एक बार फिर से रिपीट कर दें। इस साइट का नाम है pgportal.gov.in। इस पोर्टल पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं। इस पोर्टल में जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी जितनी मिनिस्ट्री है, जितने डिपार्टमेंट्स है और सारे राज्य शासन है, उनकी लिंक्स मिलेगी। उन लिंक्स को आप क्लिक करेंगे, अपने बारे में जानकारी देंगे और आपकी जो भी शिकायत है वो शिकायत वहां पे टाइप कर देंगे तो शिकायत वहां पे उचित स्थान पर चली जाएगी। कहीं गलती से आपने अगर वो शिकायत गलत जगह पर भी कर दी तो भी चिंता की बात नहीं है, और क्योंकि जहां पर भी आपने शिकायत की वो उसको उचित जगह पर उसको फॉरवर्ड कर देंगे और आपकी शिकायत का उच्च स्तर पर निराकरण होगा। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं धमतरी से चंद्रकांत। चंद्रकांत जी, पूछे क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार, मैं रुद्री धमतरी चंद्रकांत साहू बोल रहा हूँ सर। हम लोग तो अधिकतर होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सर सर्विस चार्ज अलग से जोड़ते हैं सर उसमें। जी, सर्विस चार्ज अभी आई थिंक यही आज का मुद्दा है, सर्विस चार्ज का। तो सर्विस चार्ज तो अभी तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, पहले तो शायद आपको भी नहीं पता था। अभी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि अगर आपको सर्विसेज अच्छी लगती है और अगर आप देना चाहें तो आप दीजिए, और अगर आप ना देना चाहें तो ना दीजिए। लेकिन इसमें एक इश्यू है कि ये हमेशा एक विवाद का विषय होगा।
जी। गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई ना कोई रेगुलेशन एक जारी करना चाहिए, कोई एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये होगा कि कस्टमर जाएगा काउंटर पे करने के लिए तो कहेगा मुझे सर्विस चार्ज नहीं देना है, और वो होटल रेस्टोरेंट वाला बोलेगा नहीं आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, तो हमेशा एक विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं कैलाश बिलासपुर से। कैलाश जी पूछे क्या सवाल है आपका? हमारे ये कौन से रेस्टोरेंट में ये सर्विस टैक्स लेने का अधिकार किन होटलों को है? सर्विस टैक्स केवल एयर कंडीशन रेस्टोरेंट पे लिया जा सकता है। किस रेस्टोरेंट में वेट है? जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है कैलाश जी, लेकिन आपने जितना पूछा है सवाल उसका जवाब हमारे गेस्ट देंगे। जहां तक मैं आपका क्वेश्चन समझ पाया हूं, सर्विस टैक्स लेने का अधिकार केवल एयर कंडीशन रेस्टोरेंट पे है। अगर वो एयर कूल्ड है और नॉन एयर कंडीशन है तो उनको सर्विस टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से अनिल। अनिल पूछें क्या सवाल है आपका? जी मैम, सबसे पहले तो मैडम मैं आपके IBC 24 के पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस मुद्दे को आपने उठाया। जी, मेरा सवाल ये है मैडम कि ये अपना जो रायपुर के जो होटल है, जो बड़े बड़े होटल है, वहाँ पे सर्विस टैक्स कितना और कितना % लगेगा? जी, आप सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं या सर्विस चार्ज की बात कर रहे हैं? नहीं, सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स कहाँ लागू हो सकता है उसके बारे में। जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सर्विस टैक्स तो केवल एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में ही लगेगी, और सर्विस टैक्स तो जहां पे एयर कंडीशन रेस्टोरेंट आपको देना ही होगा, उसकी दर है 6%। और सर्विस चार्जेस जो है वो कोई भी होटल लगा सकता है, इसके लिए कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं है। चाहे एक आप मतलब कोई टपरी वाली होटल जो है वो भी शायद सर्विस चार्जेस आपसे लगा सकता है, या किसी बड़े एयर कंडीशन अगर होटल में जाए वो भी सर्विस चार्जेस लगा सकता है। जी, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं तपेश रायपुर से ही। तपेश पूछे क्या सवाल है आपका? मैडम ऐसा है कि रायपुर के जो सिविल लाइन में जो कॉफी हाउस है वो लगातार सर्विस चार्जेस लेता है जी, जबकि उसका काउंटर भी अलग नहीं है कि वो सेल्फ सर्विस में ले ले। ऐसे कंडीशन में उनका लगाना तो मुझे उचित नहीं लगता, तो इस संदर्भ में जानकारी चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि सर्विस चार्जेस ले रहे हैं तो ऐसी फैसिलिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए कि आदमी अगर सेल्फ सर्विस करता हो तो उस पर सर्विस चार्जेस ना लगे। जी जी सुरेश जी, आपका जो कंसर्न है, आपकी जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है कि अगर कहीं भी सेल्फ सर्विस काउंटर अगर है तो डेफिनेटली वहां तो सर्विस चार्जेस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर कहीं पे वेटर अगर आपको टेबल पे सर्व करता है तो सर्विस चार्जेस वो ले सकते हैं, लेकिन सर्विस चार्जेस देना या नहीं देना ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। आप देना चाहें तो दीजिए, ना देना चाहें तो ना दें। ये अब चीज क्लियर हो चुकी है। इससे पहले शायद आपको भी जानकारी नहीं थी और कुछ चीजें भी क्लियर नहीं थी, इसलिए आपको सर्विस चार्जेस देने के लिए बाध्य होना पड़ता था, लेकिन अब चीजें क्लियर है। जी, हम इस पे बारे में बात करेंगे क्योंकि सर्विस चार्ज सिर्फ यही नहीं है कि वेटर वहां पे आपको सर्व कर रहा है, नहीं, और भी बहुत सारी सर्विसेज जो रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है उस पे भी आई थिंक वो सर्विस चार्ज लगा सकते हैं। क्योंकि आदमी अगर कुछ डिनर लेने गया है या किसी चीज के लिए गया है तो अगर वेटर सर्व कर रहा तभी सर्विस चार्जेस आपको देना है, तभी देना है। अगर आपने काउंटर से ले लिया, खुद ले लिया, अगर कुक ने कुछ बना के दिया और आपने काउंटर से लिया तो आई डोंट थिंक आपको सर्विस चार्ज देने की जरूरत है। जी, हमारे साथ इंदौर से एक कॉलर जुड़ रहे हैं राम नरेश। राम नरेश जी पूछिए क्या सवाल है आपका? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। हमारे साथ एक और कॉलर जबलपुर से जुड़ रहे हैं पंकज। पंकज पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था कि अगर हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं जैसे जी, तो वहाँ तो कोई 30 रुपए का चार्ज करता है, कोई 40 रुपए चार्ज करता है, जबकि उसकी मैक्सिमम कीमत 20 रुपए या 12 रुपए छपी रहती है। जी, तो क्या ये लीगल पॉसिबल है कि MRP से ज्यादा कोई भी होटल वाला उसको चार्ज कर सकता है? जी, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उनका कहना है कि जैसे 5 स्टार होटल में अगर हम कभी जाते हैं और अमूमन जैसे किसी भी चीज की कीमत अगर 50 रुपए है या 10 रुपए और उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऐड करके उस चीज को वो देते हैं कि अगर 10 रुपए की चीज है तो 50 रुपए की चीज देते हैं, 50 है तो 500 की चीज देते हैं, तो उस पर क्या किया जा सकता है? नहीं, इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो होटल का खुद का तय की हुई कीमत है, और वो होटल का जो स्टैंडर्ड है, उनकी जो फैसिलिटीज वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उन फैसिलिटीज के हिसाब से वो अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं और वो चार्जेस आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए कोई कानून भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है। तो अगर वो ये कि प्रोडक्ट के उस कीमत का प्रोडक्ट नहीं है और उससे ज्यादा वो उससे वसूल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कोई नियम है या कहीं वो कंप्लेन कर सकते हैं? कुछ मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे कि आप पानी जो है मिनरल वाटर की बोतल
आप मार्केट में लेते 15 रुपए या 20 रुपए की मिलती है, लेकिन जब आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो वही बोतल उसमें 35 रुपीज 40 रुपीज की आपको बोतल मिलती है। तो ये जो डुअल प्राइसिंग है, इस पे कुछ अभी गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, क्योंकि जो भी चीजें एमआरपी से ज्यादा लेना कहीं पर भी आपको अलाउड नहीं है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात हो रही है जिसका विरोध होना चाहिए। ये होता है कि जो बड़े सप्लायर्स होते हैं, जैसे ये मल्टीप्लेक्स वाले होते हैं या जो दूसरे सप्लायर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी प्रोडक्ट के दूसरे लेबल प्रिंट करवा लेते हैं उनको बोलकर, और जिस चीज पे 15 रुपीज प्रिंट होता है उसी चीज पे 35 रुपीज प्रिंट करवा लेते हैं। तो उनकी एमआरपी ऑटोमेटिक 35 रुपीज हो जाती है, इसलिए वो 35 रुपीज चार्ज करते हैं। बट ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वही चीज अगर बाहर 15 रुपए मिल रही है और आपको बाहर वहां पे 35 रुपीज की मिल रही है, ये चीज होनी नहीं चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप इसी तरह हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सवाल आपका में है, और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सीए सुरेश कोठारी जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से, अवधेश। अवधेश, पूछें क्या सवाल है आपका? मैम ये नमस्ते मैम, ये इसमें बियर बार और रेस्टोरेंट में ऑलरेडी तो चार्जेस 6% से अधिक लेते हैं, तो उन पर कोई रोक लगेगी मैम? जी, आई थिंक ये सर्विस टैक्स की बात है। सर्विस टैक्स तो 6% लिया ही जाएगा, साथ में वैट भी लिया जाता है। वैट 5% लिया जाता है कुक फूड पे, और इसके अलावा जो हम अभी आज जो बात करें सर्विस चार्जेस पे, अगर सर्विस टैक्स इनका कहना है कि 6% से ज्यादा लेते हैं तो नहीं सर, 6% से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर ज्यादा लेते तो आप उचित फोरम पे उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। जी, जिस तरह से अभी हम लोग बात कर रहे थे सुरेश जी, आपने बताया कि अगर किसी भी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और अगर जो जाने वाले लोग हैं वो अपनी सर्विस खुद करते हैं कि काउंटर से जाके खाना खुद लेते हैं, तो उनको सर्विस चार्ज नहीं देना है। बट बहुत सारे होटल्स में बुफे सिस्टम भी होता है, तो उन सिस्टम में क्या वहां पर भी सर्विस चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं? सर्विस बुफे सिस्टम पे तो सर्विस चार्जेस लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि बुफे सिस्टम में जहाँ पे जो पॉट होता है जिससे फूड रखा जाता है, जी, जब भी वो फूड खत्म होता है वेटर्स वहाँ पे फूड लाके सर्व करता है, और आपको जस्ट वहाँ से अपनी चॉइस का फूड निकाल के अपने टेबल तक लाना है। इस पे सर्विस चार्जेस लगेगा। लेकिन जो काउंटर वाली जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप भी अगर ध्यान करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है सेल्फ सर्विस। जब अपनी सर्विस आप खुद ही करें तो डेफिनेटली सर्विस चार्जेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं जोधाराम बुरहानपुर से। जी पूछें क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, हाँ सर। जी पूछे, थोड़ा आवाज तेज करें अपनी। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था। जी पूछे। जी सर, ये मंगल कार्यालय या धर्मशाला या मैरिज गार्डन जो हम सर बुक करते हैं, उसमें जो चार्ज लगा तो सर्विस टैक्स रहता है या सर्विस चार्ज रहता है सर? वो सर्विस टैक्स लेते हैं सर, ये जानकारी। जो आपने पूछा है मंगल भवन, धर्मशाला और जो मैरिज गार्डन की जो बात की है, वो सर्विस टैक्स लेते हैं, क्योंकि उनपे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। जी, सर्विस चार्जेस वो नहीं लेते हैं। जी, और जिस तरह से बात की कि रेस्टोरेंट की भी अगर हम बात कर रहे थे कि जैसे आपने बताया कि कुछ नॉर्म्स है कि उस तरह के ही पर्टिकुलर जो रेस्टोरेंट्स हैं जैसे एसी एयर कंडीशन है वही सर्विस टैक्स अप्लाई कर सकते हो। सर्विस चार्ज किसी के लिए भी नहीं, वो तो ठेले वाले भी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि पर्टिकुलर उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो अगर इस तरह की परेशानी, और आपने अगेन वो भी चीज कही कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको सर्विस पसंद है या नापसंद है, वो हो सकता है उसका ऑप्शन है तो वो नहीं देना चाहेगा सर्विस चार्ज, और उस तरह के प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट होंगे। तो क्या जो कस्टमर है वो जो जाने वाले हैं उनको क्या एहतियात बरतनी चाहिए कि या तो वो पहले ही इस चीज के बारे में जानकारी लें? इस पे तो मैं अभी क्या सलाह दूं, क्योंकि ये स्थिति ऐसी कि सरकार को इसके ऊपर उचित कदम लेना चाहिए। बिकॉज अभी इन्होंने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब ये सारी जनता में मैसेज चले गया कि सर्विस चार्जेस ऑप्शनल है और हमें देना है या नहीं देना है। अभी एक कॉलर ने ये बात कही थी कि जो सर्विस जो होटल इंडस्ट्रीज की तरफ से एक बयान आया है, और उन्होंने ये कहा है कि सर्विस चार्जेस आपको देना ही होगा। अगर आपको नहीं देना तो रेस्टोरेंट में मत जाइए, मत खाइए, लेकिन आपको सर्विस चार्जेस पे करना होगा। तो अगर वैसे वो उनका अगर ये एटीट्यूड रहेगा और आपका एटीट्यूड रहेगा कि मैं नहीं दूं, तो तकलीफ तो होनी ही है। तो मेरा तो यही सुझाव है सरकार को भी, और सरकार को ये सुझाव है कि इसके एकदम क्लैरिटी लाना चाहिए कि सर्विस चार्जेस देना है या नहीं देना है। पहली बात तो मैं ये समझा दूं कि सर्विस चार्जेस होता क्या है। सर्विस चार्जेस ये होता है कि जो वहाँ पे जितने भी कर्मचारी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज के बदले में आप कुछ चार्ज उनको दे रहे हो।
बट ये चार्ज हमेशा ऑप्शनल होता है, पहले भी ऑप्शनल था, बट ये जानकारी लोगों को नहीं थी। जब ये हाई कोर्ट में, जब ये कोर्ट में ये जब कंप्लेंट हुई, लोगों ने कंप्लेंट की और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में ये मामला गया, एक कंप्लेंटेंट मैं भी था उसमें जी। जब डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर में मामला गया तो उन्होंने होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से पूछा, ऑल इंडिया होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन से, तो उन्होंने लिख के दिया कि हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं, ये हमेशा ऑप्शनल है, इसलिए ये ऑप्शनल रखे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सरकार ने गाइडलाइन इश्यू कर दी उसके बाद ये फिर उनका बयान ये आता कि ऑप्शनल नहीं है, आपको देना ही पड़ेगा जी। लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है, अगर हम बात करें कस्टमर की भी बात करें, तो जब उन्हें टिप देनी होती है तो वो बहुत कंडीशनल और बहुत अच्छे से टिप देते हैं डेफिनेटली। लेकिन जहां कभी अगर सर्विस टैक्स की बात, सर्विस चार्जेस की बात आ जाती है तो वो थोड़ा सा डमाडोल हो जाती है सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में आप हमारे कस्टमर को भी क्या राय दे सकते हैं कि किस तरह से, ऑब्वियसली बात है कि अगर बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं तो वो चीज ठीक नहीं है, लेकिन अगर एक दायरे के अंदर वो चार्जेस ले रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एक हद तक सही भी है। एक्चुअली ये सर्विस चार्जेस का जो कंसेप्ट है, ये मतलब वेस्टर्न कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट के पीछे मैं आपको ये बताऊं कि ये वेलफेयर ऑफ द जो उनके जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके वेलफेयर के लिए लिया जाता है। और ये सबसे पहले यूके में शुरू हुआ था, यूके के बाद ये सब जगह फैलता गया और कई जगह ये लगभग 10 से 30% तक लिया जाता है। और हांगकांग जो एक देश है जहां पे सर्विस जो चार्जेस ये ऑप्शनल है। अब मैं आपको इसके आगे की अगर ये बात बताऊं कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वाले जो सर्विस चार्जेस लेते हैं ये कभी भी अपने जो एम्प्लॉइज है उसमें बांटते नहीं है, ये इसको अपनी एज ए इनकम ट्रीट करते हैं, जो कि गलत है। इनको अगर वो सर्विस चार्जेस लेते हैं तो इनको अपने एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भी रेशियो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या जिस हिसाब से भी उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और उसको अपनी इनकम ट्रीट करते हैं। और जो डायरेक्ट टिप जो मतलब कोई भी अगर कस्टमर वेटर्स या किसी और को देता है, चाहे वो गेट खोलने वाला हो या कोई और भी हो, तो उस टिप को ही उनमें आपस में वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सर्विस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता जी। थैंक यू सो मच सुरेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे व्यूअर्स के आपने जवाब बहुत अच्छे से दिए एंड आई एम श्योर उनकी काफी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हुई होंगी। आज के हमारे सवाल आपका जो कार्यक्रम है उसमें इतना ही, लेकिन हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका है के जरिए हम हमेशा से उन समस्याओं को प्रमुखता से उठाते रहे हैं जो कहीं न कहीं सीधे आपसे जुड़ी होती हैं। इसी कड़ी में एक नई पहल करते हुए IBC 24 आपको एक ऐसा मंच देने जा रहा है जहां आपको मिलेगा परेशानियों का हल और उसका निदान, और करेगा पहल। केवल सवाल उठाना हमारा मकसद नहीं, हम करते हैं हालात को बदलने की कोशिश। आइए हम मिलकर लड़ें जन समस्याओं की जंग। आपकी हर समस्या अब हमारी समस्या, हम करेंगे निदान। आप अपनी समस्याओं से हमें रूबरू करवाएं। हमारा पता IBC 24 प्रथम तट आरसन मोटर्स, अवंतीबाई चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। हमारा ईमेल एड्रेस है pehl@ibc24.in।